हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 श्रीला सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य इसे शुरू करेंगे। सूत उवाच महीपति स्त्वथ तत्कर्म गृह्यं विचिन्त यन्नात्तं कृतं सुदुर्मनः अहो मया नीचमनार्य वत्कृतं निरागसी ब्राह्मणी गूढ़ तेजसी। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। श्लोक नंबर 2। ध्रुवम ततो मे कृत देव हेलनाद दुर्त्ययं व्यसनं नाति दीर्घात तदस्तु कामं ह्यघनिष्ठ कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेवं मिद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार के पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तात्पर्य, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। श्री भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमानित किया जाना निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा श्री भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना श्री भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। श्लोक नंबर 3। अद्यैव राज्यं बलमृदव कोशं प्रकोपित ब्रह्मकुला नलो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसी दिद्वेज दे गोभयम। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना होने पाए। तात्पर्य, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गो रक्षा पर आधारित है। उपर्युक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों द्वारा राज्य के समस्त आर्थिक विकास को पूर्ण रूपेण उपयोग में लाना चाहिए। अन्यथा समस्त तथा कथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश चेतना प्राप्त होती है और इस प्रकार मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है।
कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के अंदर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका संपूर्ण राज्य, उनका बल तथा उनका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश चेतना तथा गो रक्षा के उत्थान के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने हेतु, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने हेतु गो रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक नंबर 4। सचिन्त्य अन्नी तत् मथा शृणोद यथा मुने सूतोक्तो निर्ऋतिस्तक्षकाख्यः स साधु मेने न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तात्पर्य: सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व के उदय होने या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस प्रकार वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन हैं वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित श्री भगवान के महान भक्त थे और श्री भगवान के धाम जाने हेतु प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में श्री भगवान के पार्षद के रूप में अपना वास्तविक पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप अल्पज्ञता पूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के पश्चात अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी, ताकि वे भगवद्धाम जाने हेतु तैयार रहें। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु अल्पज्ञ होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने हेतु पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवद्धाम जाने का मार्ग ढूंढने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवद्धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से, भव सागर से छूटने हेतु अपने आप को तैयार करने का सुअवसर है।
इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करती है। इस प्रकार गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबके लिए अवश्यंभावी है, अल्पज्ञ मनुष्य मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनउत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलयुग के मनुष्यों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश चेतना तथा गो रक्षा के तिरस्कार की पापी इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राजसत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और मनुष्यों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दें। जो राज्य ऐसा करता है वह वास्तविक कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकाध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण ना करे जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। श्लोक नंबर 5। अथो विहा येम ममूम च लोकम विमर्शितर्तो हेयतया पुरस्तात् कृष्णांगी सेवाम अधिमन्यमान उपाविशत प्रायेममर्तर्य नद्याम। महाराज परीक्षित, आप साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक भी उतना वांछनीय नहीं होता जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को श्री भगवान द्वारा तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं। यहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या श्री भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सकें। ये संपूर्ण लोक पर व्योम में सनातन रूप से स्थित हैं, जो महत तत्व के अंदर कारणार्णव की दूसरी ओर हैं। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पूर्व से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे। अतएव वे किसी भौतिक ग्रह में जाने हेतु जरा भी इच्छुक नहीं थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने हेतु अत्यंत उत्सुक हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की लेश मात्र भी चिंता नहीं करता। अतएव जब निश्चित तिथि पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्या नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। श्लोक नंबर 6।
या वे लस अच्छ्री तुलसी वि मिश्र कृष्णांगी रेणवभ्य अधिकांबु नेत्री पुनाति लोकानुभ्यनन शेषान कस्ताम न सेवेत मरीष्यमाण। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य: महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतया यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन शिलाजीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से शिलाजीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। श्री भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना को ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि शिलाजीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के 1 नाम के बराबर हैं और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के 1 नाम के तुल्य हैं। श्लोक नंबर 7। इति व्यवच्छेद्य स पाण्डवैः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां ददो मुकुन्दांगी मन्नन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग। इस प्रकार पांडवों के सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य: गंगा का जल देवों सहित तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्तोत्र हैं, अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा दिए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को श्री भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है
आगे और कोई पाप ना करना। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना ना चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे और इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो श्री भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य तयक्तान्य भावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथचिद् दुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। श्रीमद्भागवतम 11.5.42। श्लोक नंबर 8। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुन्यः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तात्पर्य, जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य मनुष्य अपने समस्त पापों को धोने हेतु तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थल अन्य व्यक्तियों के पापों से बोझिल हो उठते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह अपने आप को शुद्ध करने की चिंता नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्व अनुमान लगा लिया था कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। श्लोक नंबर 9। अत्रि वसिष्ठ च्यवनः श्रद्धाव नरिष्टने मयि भृगुरंगृश्चाच पराशरो गाधी सुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेदम वाहो। श्लोक नंबर 10। मेधाती तीर्थ देवल आर शिष्ठेनो भारद्वाजो गौतम पिप्लादः मित्रेय औरवः कवशः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। अत्रि से नारद, ये सभी विभिन्न साधु पुरुषों के नाम हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से यहाँ आए थे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहाँ आए, यथा अत्रि, च्यवन, श्रद्धावान, अरिष्ट, नेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मित्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। तात्पर्य, च्यवन ये महामुनि थे तथा भृग मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था।
च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, श्री नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिषी शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। वे महान मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद् भागवतम 1.9.6। पराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पुत्र तथा शिला व्यास देव के पिता हैं। यह महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यवती था। जब वे अपनी माता की कोख में थे तब उनकी माता मात्र 12 वर्ष की थी और माता की कोख में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कल्माशपाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने हेतु उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें शिला व्यास देव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्मदेव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार हैं। गदिसूत या विश्वामित्र, ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गदिसूत के नाम से विख्यात हैं क्योंकि इनके पिता गधी कान्यकुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश का जो अंग है के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब ये क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में ना रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की एक महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए। अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। अंगिरा, ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतथ्य तथा सर्वतम उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। परशुराम, देखें श्रीमद् भागवतम 1.9.6। उतथ्य, ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मानधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम यानी कि चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था
जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने हेतु ये संसार भर का पानी पी गए। मेधातिथि प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव की सभासद उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। देवल ये श्री नारद मुनि तथा शिला व्यासदेव के समान महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की तरह इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं हैं। भारद्वाज देखे श्रीमद् भागवतम 1.9.6। गौतम ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम श्रद्धवान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के मनुष्य या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी गुरु शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं ये इनके वंशज हैं और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे उनकी गुरु शिष्या परंपरा के हैं। ये विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा शील भंग किए जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। श्री मैत्रेय मुनि ये एक प्राचीन ऋषि है। ये महात्मा विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये शिला व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम 11 नंबर के श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।